जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। आज 56 इंच का सीना वाला प्रधानमंत्री, विश्व गुरु वाला प्रधानमंत्री, 400 प्लस सांसद लाने वाला प्रधानमंत्री एक दिल्ली के मुख्यमंत्री से डर गया, एक आम आदमी से डर गया। डरा कैसे? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने मंदिर नहीं बनवाई, बच्चों को शिक्षा देके उनके अधिकार के प्रति जागरूक किया। इससे डर गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दिल्ली के सभी लोगों के लिए कई लाख रुपए का इलाज फ्री कर दिया। इससे डर गया नरेंद्र मोदी। जब जब मोदी डरता है, ईडी सीडी सीबीआई को आगे करता है। मोदी में औकात नहीं अरविंद केजरीवाल से लड़ सके। मोदी में इतनी हैसियत नहीं कि अरविंद केजरीवाल से लड़ सके। इसीलिए ईडी सीडी सीबीआई इनकी रखैल बन के रह गई है। देश की सबसे निष्पक्ष और लोकतंत्र संस्था आज मोदी की रखैल बन के रह गई है। और ये भड़वी मीडिया, जो बड़े बड़े चैनल आज मोदी के चाटुकारिता कर रहे हैं, ये बिक गए हैं, अपने गिरेबान को बेच चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर रहे हो, चोरों की तरह तुम गौ हत्यारों से चंदा लेते हो, पाकिस्तान से चंदा लेते हो, चीन से चंदा लेते हो। तुम्हें शर्म नहीं आई चौकीदार? कितना नीच चौकीदार देश को मिला है, निर्लज्ज बेहया इंसान चौकीदार। आज जिस शिक्षा की बात कर रहे हो, दिल्ली ने 40% अपने खर्च को सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा किया, और तुम 4% खर्च करते हो पूरे भारत में। तुम्हें शर्म नहीं आई? मणिपुर की महिलाओं पे बोल नहीं पाए तो केजरीवाल पे गुस्सा निकाल रहे हो। तुम्हारी जब जब फटती है, केजरीवाल से ही फटती है नरेंद्र मोदी जी। और तुम्हारे चमचों की फटती है तो केजरीवाल से फटती है। और केजरीवाल ही एक ऐसा नेता है जो तुझे नस्त नाबूद कर देगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी को भारत से मुक्त कर देगा। दिल्ली से मुक्त किया, पंजाब से मुक्त किया, गुजरात में जाके दहाड़ रहा है। तेरे घर में, तेरे आंगन में मोदी जी। तुम्हारी गलत सोच, गलत नीति और गलत नीयत। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी बीजेपी के चंदे की चोरी को बचाने का एक तरीका है। बीजेपी चोरों की पार्टी है, जिंदगी भर चोरी की है। इन्होंने पहले देश के जवानों के साथ चोरी की, आज देश के किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों के साथ चोरी कर रहे हैं। ये न कभी देश के थे, न कभी देश के हैं, न कभी देश के होंगे। और जो इनके अंधभक्त कहते हैं कि बीजेपी ने सब कुछ किया, बेटा 14-10 साल उम्र होगी तुम्हारी बीजेपी के आए हुए। इसके पहले की उम्र लगा लो और बता दो तुम मोदी के किस विद्यालय में पढ़े हो, मोदी के बनाए किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हो, मोदी के बनाए किस हॉस्पिटल में पैदा हुए हो, मोदी के बनाए किस प्लेन में चले हो, मोदी के बनाए किस रेल पटरी पे चले हो, मोदी के बनाए किस रोड पर चले हो। आज अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का जो बीड़ा उठाया, सबको शिक्षा का अधिकार, सबको स्वास्थ्य का अधिकार, सबको जीने का अधिकार, सबको खाने का अधिकार, सबको सम्मान का अधिकार देने की जो बात अरविंद केजरीवाल जी ने कर दिया, यही खटक गया। एक गरीब लड़के को सांसदी का चुनाव क्या लड़ा दिया, नरेंद्र मोदी की खटिया खड़ी हो गई। तुम 400 पार नहीं आ रहे हो नरेंद्र मोदी जी, ये भड़वी मीडिया तुमको 400 पार बता रही है। समझे मोदी जी? तुम्हारी जब जब फटती है तो केजरीवाल से ही फटती है। जिस शराब घोटाले की तुम बात करके संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को जेल में किए, 1 साल हो गया, आज तक तुम सबूत नहीं पेश कर पाए। इसका जीता जागता उदाहरण है तुमने प्रधानमंत्री होते हुए ईडी सीडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया और कुछ नहीं किया। तुम्हें क्या लगा अरविंद केजरीवाल डर जाएगा? वो आंदोलन की कोख से पैदा हुआ नेता है।
तुम्हारी तरह झूठ बोलने वाला नेता नहीं कि मैंने चाय पिया, चाय बेचा, किस प्लेटफॉर्म पे बेचा कोई नहीं जाना, किस विद्यालय में डिग्री ली कोई नहीं जाना। तुम 34 साल की उम्र में तुम बचपन को 34 साल कहते हो। तुमने कहा कि मैं कलकत्ता में बचपन में आया था, मेट्रो में चढ़ने का शौक था। बेशरम, तो एक 1984 में मेट्रो आया। 1984 में तुम्हारी एज क्या थी ये नहीं जान पाए। ऐसा निर्लज्ज प्रधानमंत्री देश को कभी नहीं मिलेगा। मणिपुर जल रहा है, मणिपुर में महिलाएं निर्वस्त्र करके घुमाई गई, वहां नहीं जा सकता, बाकी सारे देश जा सकता है बहुरूपिया आदमी। आज देश का नौजवान तुम्हें गाली देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज सांड को देखकर, सांड को लोग, बड़े सांड को मोदी बोलते हैं और छोटे सांड को योगी बोलते हैं। ये हालत हो गई है। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि मीडिया को लोग भड़वी और गोदी मीडिया बोल रहे हैं। ये पहले कभी नहीं हुआ था। 2024 के लोकसभा चुनाव में जनता आपको जवाब देगी। जनता आपको जवाब देगी मोदी जी। आपको फिर गुजरात भेजेगी। ये जनता जिसको सलाखों पे चढ़ाती है ना, तो उसको उतारने में देर नहीं करती, पटक पटक के मार के उतारती है मोदी जी। घमंड चूर हो गया रावण का, बहुरूपिया बन के सीता का हरण किया था। तो तुम्हारी क्या औकात। नमस्कार।